अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर न्यू वीडियो। तो आज आप सोच रहे होंगे कि ये बैग शैग निकाल रही हूँ, तो आज मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो वो तैयारी तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये पहले जो है ना वो आप देखें ज़रा मेरी कबर्ड का क्या हाल हो गया है। अच्छा, ये अलमारी के अंदर मैं ना आज बैग निकाल रही थी, तो मैं आपको क्या बताऊँ कि अलमारी के अंदर जो है ना इतनी डस्ट जो है ना वो छुपी बैठी थी। तो हालाँकि बाहर से जो है वो मैं अपनी मेड से डस्टिंग वगैरह करवा लेती हूँ, लेकिन अलमारी के अंदर भी जो है ना मिट्टी काफ़ी हद तक चली गई थी। तो मैं वही हाथ लगा कर देखी थी और मैं सोच रही थी कि कितनी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें ऐसे बर्बाद हो रही होंगी। चलो आज बैग उठाया बहाने से, चलो इस बहाने जो है ना वो चीज़ें मुझे देखने को तो मिली कि इतनी ज़्यादा डस्ट चली गई है। तो किसी दिन जो है वो आपके साथ मिलके इसको भी हम साफ़ करेंगे और मैं आपको जो है वो अपनी बैग कलेक्शन भी दिखा दूँगी इंशाल्लाह। तो अब जी जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं आज बैग किस लिए पैक करी थी और हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये रात का टाइम है, तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो आगे थे, तो उन्होंने आके जो है वो कहा कि फटाफट तैयारी कर लो, हम लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का। मतलब मैं तो खाना घर में जो है ना वो मैंने ये कहा था कि हम घर में खा लेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन जो है वो आए तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, आज जो है वो मेरी तरफ से आपको डिनर हम बाहर करेंगे। तो मैंने तो कहा कि नहीं, घर में कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, बेबी जो है वो 40 डेज़ का हो गया और हम लोग कहीं भी बाहर नहीं गए। पहले जो है ये पैदा होने वाला था, इसलिए नहीं बाहर जा पाए। उसके बाद जो है कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर कुछ जो है वो खुद ही हम परहेज़ कर रहे थे कि ना बाहर जाएँ, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है। तो कहते नहीं, आज जो है ना वो हम बाहर जाकर डिनर करेंगे, तो आप जो है वो रेडी हो जाएँ। चलो फिर मैंने कहा चलें, वो इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, चलो फिर हो जाते हैं हम रेडी। तो अच्छा, अपने रेडी होने से पहले जो है ना वो बच्चे की चीज़ें जो है वो रखनी होती हैं कि पहले इसकी चीज़ें मैं तैयार कर लूँ। तो इसके पैम्पर वगैरह जो है वैसे मैंने चेंज करवा दिया था, लेकिन मैंने कहा चलें एहतियातन जो है वो एक पैम्पर मैं एक्स्ट्रा रख लूँ। बच्चे का क्या पता होता है कि वो कब क्या कर दे। तो यहाँ मैं उसका जो है वो मिल्क बना रही थी, क्योंकि जो है वो बच्चों को बार-बार भूख लगती है और 1 घंटे के बाद इसको जो है ना वो देना होता है मिल्क। तो मैंने कहा चलें अब बाहर जो है ना वो जा रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि बाहर जाने के लिए क्या-क्या चीज़ें रखते हैं। तो जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, तो मैंने सोचा चलें वो ही मैं कर लेती हूँ। ये फार्मूला मिल्क जो है वो आप 1 या 2 घंटे जो है ये बाहर अगर रहे तो ये ख़राब नहीं होता। तो मैंने कहा चलो मैं बना के साथ ले जाती हूँ, क्योंकि खाना खाने में कितनी ही देर लगनी थी, तकरीबन घंटे या 1.5 घंटे में हमने वापस आ जाना था, कहीं और तो जाना नहीं था और ना ही अभी हम जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटू सा है। तो इसकी जो है ना वो चीज़ें वगैरह पैक करने के बाद इसका मैंने सिर्फ बैग में वो कुछ भी नहीं रखा, इसके बाद सिर्फ जो है ना वो ज़रूरी सामान कुछ था वो रखा और फिर इसको तैयार श्यार किया। तो फिर मैंने सोचा चलिए अब जो है ना मैं अपने कपड़े निकाल लूँ, मैं भी रेडी शेडी हो जाऊँ। अच्छा, रेडी क्या ही होना, अब तो जो है ना कुछ भी मैं नहीं करती, इतना ज़्यादा केयरलेस हो गई हूँ अपने मामले में ख़ुसूसन कि कुछ भी नहीं लगाती, ना फेस पे ना अपनी कोई स्किन केयर हो रही है। तो बस लाइफ आजकल ऐसी चल रही है कि इसके पीछे जो है ना इसको कुछ जो है ये डिफरेंट ये एक्टिविटीज़ करता है कि कभी रोता है, कभी कभी कोई कुछ और। मैं उसकी वजह से मैं ना काफ़ी परेशान हो जाती हूँ कि इसको अब क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों मुंह बना रहा है। तो बस जी जो है ना वो दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने लिए कपड़े निकाल रही थी कि ये कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मैं कोई रेशमी दुपट्टा ना लूँ, क्योंकि फिर बार बार जो है ना इसको भी साथ कैरी करना, कहीं जो है ना वो मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे जो है वो हस्बैंड भी तैयार हो गए थे, उन्होंने भी चेंज कर लिया था। तो यहाँ पे जो है मैं आ गई थी, चले मैं जो है सब क्रीम और सब लिपस्टिक लगाई है और यकीन करें कुछ भी नहीं लगाया। निकाल मैं यूँ रही थी और मेकअप मैंने अपनी शादी से पहले ऐसे लिया था जैसे मैंने सब कुछ किया करना है, लेकिन जो है वो इंशाअल्लाह ताला किया भी करेंगे, बस थोड़ा सा ही बड़ा हो जाए और फिर जो है ना वो दोबारा बैक टू रूटीन हम आएँगे। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं बोला छोटा-सा एक मतलब झटपट जो है ना तैयार हुई थी। सिर्फ़ ये जो है वो क्रीम ये लगाई थी और यहाँ पे जो है ना वो एक टिंट सा था, ये लगाया। मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि आप जो है ना इसको सँभालें, इसको देखें, मैं जो है ना फटाफट तैयार हो जाऊँ। तो बस तैयार-श्यार हुई, खुस्सा निकाला, वो पहना, तो बस हम तो जो है ना वो रेडी हो गए हैं। कोई बेस-शेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो इतना टाइम भी नहीं था, वैसे भी हमें था कि हम जल्दी वापस आएँगे, फिर इनके जो है वो सोने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने जूता निकाली थी। अच्छा, आप लोग मुझे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन-कौन इंटरेस्टेड है मेरी जो है वो शू कलेक्शन देखने में। मेरी शादी के जितने भी जूते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे जो है ना वो कुर्सियों का बहुत ज़्यादा शौक था शादी से पहले, अभी भी है, क्योंकि कुर्सा मेरे ख़्याल में एक जो है ना वो कंफर्टेबल और बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है पहनने के लिए, कि आप जो है ना बड़ी अच्छी लुक आती है। क्योंकि जो हील्स हैं वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद और मेरे पहनी हुई सूट भी नहीं करती।
और चप्पल जो है ना वो आप एवरी टाइम पहन नहीं सकते, कि जैसे विंटर्स में तो है आप नहीं पहन सकते। तो खुद सा मुझे बहुत पसंद है। आप लोग बताना कि कौन-कौन जो है ना वो देखना चाहता है, फिर मैं इंशाल्लाह ताला इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगी। यहाँ जी हम बेबी को कर रहे थे रैप, और वो जो है वो रो ही जा रहा था, इतना क्रैंकी हुआ वो था। तो यहाँ पे हम तैयार-श्यार हो गए थे और हम निकल रहे थे। तो और अब जो है ना वो लाइफ़ सडनली एकदम से चेंज हो गई है ना, बड़ा शुरू-शुरू में थोड़ी-सी अजीब भी लगता है कि पहले हम जो है वो तैयार-श्यार हुए, बैग उठाया और चले गए। अब जो है वो माशाल्लाह से हमारे साथ एक थर्ड पर्सन भी है, अल्लाह ताला ज़िंदगी वाला करे। तो यहाँ पे जो है हम पहुँच गए थे होटल, और रास्ते में हम यही डिस्कशन करते कि खाना क्या है? वो कहते नहीं आप बताएँ, मैंने कहा नहीं आप लेके आए हैं तो जो आप खिला देंगे हम खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो हम होटल पहुँच गए थे। तो वो कहती आप बताएँ कि फ़ास्ट फ़ूड खाना है कि खाना खाना है? मैंने कहा जो भी है, जो भी आप खिला दें हम खा लेंगे। क्योंकि इतना मूड भी नहीं था, और बस उनकी फ़रमाइश पे जो है ना वो हम आए थे बाहर। तो यहाँ पे आते ही जो है ना वो इसने बिल्कुल शोर मचाना शुरू कर दिया, रोई जाए। हालाँकि मैं कहूँ प्लीज़ चुप कर जाओ, इतना टाइम दे दो कि हम खाना खा लें, फिर जाके जो है ना मैं आपको खिलाती हूँ। तो जितनी देर ये हम वहाँ पे रहे हैं, बस इसको जो है ना वो मैं फीडर पिलाती रही हूँ, और इतनी देर जो है ना वहाँ वहाँ पे रुक के यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं हम क्या खाएँ। तो बस। और आप लोग सुनाएँ कि जो है आजकल मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, और आज जब सुबह उठी हूँ तो आज काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्मोक पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने अपने 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 हस्बैंड से कहा कि आप जो है ना इसका वीडियो निकालें, इसको मैं ज़रा चुप तो करवाऊँ। तो बस अभी रूटीन अभी जो है ना आदत नहीं है इतना, तो लेकिन ऐसा-ऐसा जो है ना वो डेवलप हो रही है। यहाँ पे जो है हमने छोटू-सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, क्योंकि हम 2 लोग थे और मुझे इतनी कोई भूख नहीं थी ख़ास। तो हमने कहा चलिए हमारे लिए जो है ना वो छोटा-सा पिज़्ज़ा ही काफ़ी है। तो ये छोटू-सा हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, 2 तो लोग हैं, तीसरे दिन तो खाना नहीं था। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो हमने ये ऑर्डर किया, और साथ जो है ना वो हमने ये बारबेक्यू में हमने कबाब वगैरह ऑर्डर किए थे। बस 2 लोग कितना ही खा लेंगे ना, इसलिए हमने बस ये थोड़ा-सा ऑर्डर किया, बस खाना-शाना खाया। और खाना-शाना खाने से ज़्यादा जो है ना वो आउटिंग होती है कि आप जो है ना थोड़ा-सा मतलब थोड़ी-सी रूटीन से हट के थोड़ा-सा आप बाहर जाएँ, ताकि आपका दिमाग थोड़ा-सा फ्रेश हो जाए, और आप जो हैं वो एक दूसरे को टाइम दे सकें। बस और तो कुछ नहीं होता, खा-पी तो बंदा घर में भी मँगवा के सकता है। तो बस जो है ना वो थोड़ा-सा एक रूटीन से हट के थोड़ा-सा काम हो जाता है, और तो कुछ नहीं। तो कबाब जो हैं काफ़ी मुझे स्पाइसी लगे थे। तो मेरे ख़्याल में जो है वो हस्बैंड वाइफ़ को चाहिए कि वो अपने इस टाइम को एन्जॉय करें, क्योंकि ये लम्हात वापस नहीं आते। फिर इंसान सोचता है कि काश जो है ना हम उसको एन्जॉय कर लेते। हाँ, बच्चों को पालना ज़रूरी है, बच्चे जो हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, लेकिन अपने रिश्ते को भी जो है ना वो टाइम दें, और ख़ुद भी जो है एक-दूसरे के साथ इस तरह से लाइफ़ गुज़ारें, ताकि जो है कल को हम एक-दूसरे को याद कर सकें कि हमने जो है ना बड़ा अच्छा एक टाइम गुज़ारा था। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि बड़ा अच्छा है, पिज़्ज़ा भी अच्छा है और कबाब भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन थोड़े स्पाइसी थे मेरे लिहाज से, लेकिन मज़ा आया। यहाँ पे जो है ना वो हम निकल रहे थे, खाना-शाना खा लिया था, बस बहुत झटपट हमने खाया, बस फटाफट 1 घंटे के अंदर-अंदर हम लोग जो है ना वो वापस आ गए थे, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही थी, और ये जो है ना इनको नींद भी आ रही थी। मैंने कहा फिर हम ना घर चलते हैं, ये ना हो बाद में जो है ये इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक सरप्राइज़ गिफ्ट मुझे मिला, जो कि बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये रात ही मुझे जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने दे दिया था। मैंने सोचा मैं आके दिखाऊँगी, लेकिन जो है ना मैंने आके इसको सुलाने लगी तो नहीं टाइम मिला। फिर अब जो है वो सुबह को मैंने सोचा चलिए आपके साथ मैं इसको शेयर कर देती हूँ। अच्छा, उन्होंने जो है ये ऑनलाइन देखा था, ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो ये फर्स्ट चॉइस उनकी जो है ना मुझे उन्होंने ये ड्रेस दिया कि 40 डेज़ कंप्लीट होने पे, कि जो है ना मैं इसको मतलब ये मेरे लिए था, और ये जो है वो स्विस लॉन का ड्रेस था। ये मैंने फ्रंट और बैक आपको दिखा रही हूँ। अब हालाँकि इतना मौसम तो नहीं रहा, लेकिन स्विस जो लॉन है वो ना बहुत गर्मी में पहनी जाती है, ना बहुत ठंड में पहनी जाती है। वैसे है होता तो यही नॉर्मल सा मौसम है इसका पहनने का, लेकिन अब देखो मैं स्टिच करवाती हूँ कि नहीं, मेरा यही माइंड है कि अब जो है ना वो मैं रेशमी वाला कपड़े निकाल लूँ, वो पहन लूँ, क्योंकि ये अब जो है ना वो अगले साल ही मैं स्टिच करवाऊँगी। मैंने इतने कपड़े रखे हुए हैं जो अनस्टिच हैं, कि अगले साल जो है वो स्टिच करवाऊँगी। इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहे हैं, और नहीं इतनी हालत नहीं थी कि मैं करवा के पहनती। तो ये बड़ा एक प्यारा-सा बहुत ही अच्छा कलर जो है ना मतलब था ड्रेस का, फुली एम्ब्रॉयडर्ड था। ये मैं आपके साथ दिखा रही हूँ, और इंशाल्लाह जब मैं इसको स्टिच करवाऊँगी फिर मैं आपके साथ इसकी फुल डिटेल जो है वो मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बड़ा प्यारा-सा था, और थैंक यू सो मच उनका कि उन्होंने इतना प्यारा मेरे लिए जो है वो ड्रेस ऑर्डर किया। अच्छा, ड्रेस जैसा भी होता है, गिफ्ट जैसा भी हो, जो इंसान अपनी खुशी से आपको देता है ना, उस चीज़ का तो मज़ा ही कुछ और है ना। तो ये फ्रंट साइड थी इसकी, ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी, और बैक और बाजू जो हैं वो सेपरेट थे, वो प्रिंटेड थे।
तो कलर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका काम भी बहुत डिसेंट और बड़ा प्यारा सा है। ये अगर आप लॉन्ग शर्ट बनवाएंगे ना बड़ी प्यारी लगेगी इसकी। और ये जो है ना मेरे ख्याल में ये जो नीचे इनर होता है उसके बगैर नहीं पहनी जाएगी, क्योंकि कपड़ा थोड़ा बारीक है। तो ये लॉन भी नहीं लगती, ये रेशमी ही जो है ना वो टाइप का कपड़ा लगता है थोड़ा सा ना। और ये इसके साथ जी है दुपट्टा शिफॉन का। ये टिकने वाली शिफॉन है ना, एक होता है ना शिफॉन जो बार बार सिलकती है सर से, ये वैसे नहीं है, बड़ी अच्छी जो है ना वो बड़ा सॉफ्ट सा जो है दुपट्टा है। और मुझे दुपट्टे का बड़ा होता है, मैं जब भी कोई ड्रेस लेती हूँ ना मैं पहले उसका दुपट्टा देखती हूँ कि हाँ दुपट्टा जो है वो सर पे टिकने वाला है या नहीं। अगर ड्रेस मुझे पसंद भी हो लेकिन दुपट्टा ना अच्छा हो तो मैं वो ड्रेस जो है छोड़ देती हूँ। मुझे ऑर्गेन्जा के दुपट्टे इंतहाई बुरे लगते हैं, मैं नहीं पहनती। ये इसका ट्राउज़र था, बहुत ही प्यारा ड्रेस था। और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ड्रेस कैसा लगा, ठीक है, आपने जो है ना वो बताना मुझे ज़रूर है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने दिया है तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा मेरे लिए तो। लेकिन आपने बताना ज़रूर है कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। और इसकी जो है वो प्राइस, ये सनूर ब्रांड का है, ठीक है। इसकी प्राइस थी 5500 आई थिंक। मैं आगे आपको जो है ना वो दिखा रही हूँ, यहाँ पे शायद शो हो, हाँ जी 5500 का ये ड्रेस था। तो बड़ा प्यारा सा था, अगर आपको मिले तो आप लोग जो है ना वो ज़रूर ले सकते हैं, सनूर ब्रांड का, ठीक है। तो जी ये थी मेरी आज छोटी सी शेयरिंग, मेरी छोटी सी खुशी। और आप लोग भी जो है अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि जो है मेरी आने वाली हर जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मुझे आपकी सपोर्ट की, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैं जो हूँ आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह ताला आप सबकी दिलों की ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।